समयदेव ने वही किया जो हमने उनसे करने को कहा था। आपने क्या कली, आपका युग आने वाला था, परंतु ये तो। कोई बात नहीं मृत्यु, मुझे मेरे युग के दर्शन हो गए। बहुत ही सुंदर, आकर्षक और काला युग होगा मेरा। मैं अपने युग की थोड़ी और प्रतीक्षा कर लूंगा। और वैसे भी कुछ ही क्षणों पश्चात हमें क्रोधवनी तो प्राप्त हो ही जाएगी। तुम केवल तैयार रहो क्रोध अलंकार को धारण करने के लिए। तो आखिरी सांस तक इस सृष्टि के हर जीव की रक्षा करने वाले नारायण हैं। तो आज आप अपने पालनकर्ता के कर्तव्य से कैसे पीछे हट गए? हम आपका दुख समझते हैं, किंतु आप ही बताइए, क्या अधिक आवश्यक है? हमारा निजी सुख या जग कल्याण? हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति या सृष्टि की सुरक्षा? जब हमारी सृष्टि ही नहीं रही तो फिर कैसी सुरक्षा नारायण? आप भली भांति जानते थे कि देवी शक्ति का क्या महत्व है हमारे जीवन में। हम तो बैरागी थे नारायण, प्रेम भाव से कोसों दूर। आप स्वयं देवी शक्ति को हमारे जीवन में लेकर आए। आपने हमें प्रेम भाव सिखाया, तो आपने कैसे उन्हें हमारे जीवन से जाने दिया? उचित कहा आपने।
पालनकर्ता आज अपना कर्तव्य नहीं निभा सके। दोष आपका नहीं, दोष तो उस पति का है जो अपनी पत्नी की सुरक्षा करने में असफल रहा। देवी शक्ति कहती थी, जब तक ये सृष्टि है, इस सृष्टि की हर एक स्त्री हमारे जैसे वर की कल्पना करेगी। आज से अनंत काल तक यदि कोई भी कन्या पति की कामना करे तो उसकी हर कामना में, उसकी हर आराधना में केवल आप ही होंगे। महाराज, जो कुछ भी हुआ उसके बाद यदि कोई स्त्री हमारे जैसे वर की कामना करेगी तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। दोष तो हमारा है कि एक पुरुष होते हुए हमने एक स्त्री का इतना अपमान होने दिया कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और हम कैलाश पर ध्यान में व्यस्त थे। दोष हमारा है एक भगवान का, जिसके रहते उसकी समस्त सृष्टि समाप्त हो गई। उसे भगवान कहलाने का कोई अधिकार नहीं। आज हम देवों के देव महादेव इस ब्रह्मांड को स्वयं को भगवान मानने से मुक्त करते हैं। अपने क्रोध पर अंकुश लगाए महादेव। ये क्रोध नहीं, हमारे दोष का दंड है। आप विजयी हुए और समय भी एक बार फिर विजयी हुआ। आप केवल सबकी शांति चाहते हैं ना, परंतु हमारी शांति तो हमारी शक्ति के बिना संभव नहीं। रोकिए महादेव।
क्षमा कर दीजिए देवी। आपने हमें एक योग्य और आदर्श वर की उपाधि दी और हम आपकी रक्षा भी नहीं कर पाए। हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं प्रभु, आप हमसे क्षमा न मांगे। हम जानते हैं हमने सदैव आपके हृदय में वास किया। आपके प्रेम के कारण ही आज हमें इस अग्नि का तेज भी शीतल प्रतीत हो रहा है। शिव से उनकी शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती। आपकी देवी आपको वचन देती है और जाते जाते अंतिम बार आपसे कुछ मांगना चाहती है। आपकी देवी। आदेश दीजिए देवी। हमारे पिताश्री को क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। जहां एक और देवी शक्ति से बिछड़ने के दुख में महादेव अत्यंत दुखी थे, वहीं दूसरी ओर कलयुग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के विषय में सोच रहा था। क्रोध अलंकार, जिसकी कलयुग को काफी समय से प्रतीक्षा थी, वो उसे अपने शरीर में धारण करने वाला था। महादेव, प्रजापति से भूल हो गई है, कृपा करके प्रजापति को क्षमा कीजिए। देवी शक्ति ने तो पहले ही क्षमा कर दिया अपने पिता को। वे अपने अंतिम समय तक केवल एक साधारण स्त्री की भांति यही चाहती थी कि उनके पिता और पति के संबंध ठीक हो जाए, उनमें मित्रता का भाव बना रहे। किंतु क्रोध हमें इस भाव से सदा वंचित रखता है। कलयुग को 6 विकार प्राप्त करना था, जिसमें पहला विकार क्रोध विकार उसे प्राप्त हो चुका था। जब महादेव ने वीरभद्र के रूप में प्रजापति दक्ष का शीश काटकर दंडित किया, कलयुग अपने हट से क्रोध विकार को प्राप्त कर जो स्वप्न उसने शक्तिशाली बनने का देखा था, उस दिशा में उसने पहला कदम बढ़ा लिया था।
और अपने क्रोध विकार को अपने मस्तक पर वो धारण कर चुका था। किसी भी व्यक्ति पर सबसे बड़ा उपकार ये है कि उसके भीतर के क्रोध को समाप्त किया जाए। आज के बाद क्रोध नहीं, अभी तो विनम्रता ही दक्ष की पहचान होगी। प्रभु क्षमा करें, मैं अज्ञानी था, क्रोध में भूल कर बैठा। अपनी ही पुत्री और जमाई के साथ मैं ऐसा अपराध कर बैठा। कृपया कर क्रोध के विषय में हम सबको, मानव जाति को थोड़ा ज्ञान दे, जिससे मनुष्य जाति को सीख मिल सके। क्रोध एक व्यक्ति के धैर्य और ज्ञान को खोखला कर देता है। फिर ना तो उसे स्वयं से अधिक कोई ज्ञानी ज्ञात होता है और ना ही स्वयं से अधिक कोई श्रेष्ठ। उसे यह ज्ञात नहीं होता कि क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है और जो स्वयं का शत्रु होता है उसका विनाश निश्चित होकर रहता है। क्रोध ना केवल हमें खोखला कर देता है बल्कि हमारे सभी संबंधों को, हमारे विवेक को, सबको समाप्त कर देता है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य क्रोध से नहीं अपितु संयम से करना चाहिए। और यदि हमारे हृदय में संयम बना रहता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम एक नदी की भांति शीतलता से बहते रहते हैं। इसीलिए क्रोध जैसे अवगुण को विष की तरह बाहर निकालकर स्वयं से दूर रखें और संयम को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद प्रभु। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।